लाहौर में रावी पुल पर हालात कशीदा, पुलिस एहलकारों और पीटीआई कारकुनों के दरमियान हाथापाई। इससे कबल बत्ती चौक पर रुकावटें हटाने पर पुलिस ने शेलिंग की थी। टिम्बर मार्केट में काफिले पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। शादारा में भी शेलिंग, 4 अफराद जेर हिरासत। सरगोदा में सालिम इंटरचेंज के करीब इस्लामाबाद जाने वाले काफिले पर पुलिस की शेलिंग। लाहौर में पुलिस ने साबिक वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी पर डंडे बरसा दिए, शीशे टूट गए। डॉक्टर यास्मीन और एहलकारों के दरमियान तलकलामी। पुलिस का कहना है गाड़ी रोकने की कोशिश की मगर ड्राइवर ने नहीं रोकी, इस पर कार्रवाई की गई। बारूद बरामद होना खूनी मार्च के सबूत हैं। इमरान नियाजी दहशतगर्दी पर उतर आया है। सियासत के लिबादे में दहशतगर्दी की साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान वली इंटरचेंज पहुंच गए, कंटेनर पर सवार लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। वीडियो पैगाम में आवाम से पहुंचने की अपील, कहते हैं ये पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन वक्त है, हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे। गैर मुतवक्की सूरत हाल के पेश नज़र स्वाबी में हेलीपैड तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के लिए मुनासिब जगह देने की हिदायत कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दिया मकाम तक रसाई के लिए ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया जाए। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के कारकुन एहतजाज करें और घर जाएं। अदालत ने वकील फैसल चौधरी को हिदायत लेने का कह दिया। कहा पीटीआई क़यादत को मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। रातों को घरों पर छापे मारने में क्या मजा आता है? श्रीनगर हाईवे का मसला है तो लाहौर, सरगोदा और बाकी मुल्क क्यों बंद है? अटॉर्नी जनरल से सुप्रीम कोर्ट के सवालात। जस्टिस मज़ाहिर ने पूछा क्या वज़ारत दाखिला सिर्फ डाक खाने का काम करती है? हुकूमती ओहदेदारों के बयानात देखें। बतौर हुक्मरान पहल करना आपका काम है, कारोबार नहीं चलेगा तो बच्चे कहां से खाएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई कारकुनान को ज़र जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। कहा केसेस पर नजरसानी की जाए, किसी के खिलाफ ठोस सबूत हो तो अदालत को आगाह किया जाए। हम एग्जीक्यूटिव मामलात में मुदाखलत नहीं करते मगर इंसानी हुकूक मुतासर नहीं होने चाहिए। हम्माद अजहर लाहौर में तमाम रुकावटें तोड़कर शादरा चौक निकल गए। काफिले को मुरीद के रोक लिया गया। फवाद चौधरी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से जहलम रवाना। फयाजुल हसन चौहान मोटरसाइकिल पर सवार। मियांवाली में शेलिंग के बावजूद पीटीआई रहनुमा निकल आए। फैसलाबाद में पीटीआई कारकुन निजी कॉलोनी से रास्ता बनाकर मोटरवे जा पहुंचे। गुजरात हैट खानकी में कारकुनान ने कंटेनर हटा दिए। स्वाबी में इंतजामिया ने हारूनाबाद के मकाम पर मट्टी डालकर कांच बिछा दिए। अटक में इंतजामिया ने पुल पर रेत और मट्टी बिछा दी। कंटेनर्स और रुकावटें भी खड़ी कर दी। दरियाए जहलम के दोनों पुलों की हिफाजती दीवारें तोड़कर रुकावटें लगाई गई हैं। स्वाबी में इंतजामिया ने हारूनाबाद के मकाम पर मिट्टी डालकर कांच बिछा दिए। अटक में इंतजामिया ने पुल पर। इस्लामाबाद में पुलिस को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर एक्शन का हुक्म दे दिया। आंसू गैस की शेलिंग का हुक्मनामा भी जारी, सामान की फराहमी शुरू कर दी गई। फाशिस्ट इमरानी जत्थे से मुसालियत नहीं होगी, हुकूमत का दो टोक पैगाम। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं माशी तबाही के जिम्मेदार इमरान खान है, आईनी हुकूमत का दिफा करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा हमने इनसे कहा था लिख कर दें, एहतजाज पुरअमन है, उन्होंने इनकार कर दिया। हाँ, जो हो रहा है उसके जिम्मेदार इमरान खान हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बयान। कहा इमरान जिहाद नहीं फसाद कर रहे हैं, ये असलहे के जोर पर इस्लामाबाद पर कब्जा करना चाहते हैं। हज़मा बुखारी ने कहा पार्लियामेंट हमले पर सजा होती तो आज ये दिन न देखना पड़ते। तलाल चौधरी कहते हैं इमरान सीधा अडियाला जेल पहुंचेंगे। इमरान खान का जाली आज़ादी मार्च इंतशार का सबब बन रहा है। वो आवाम के लिए नहीं अपनी सियासी जंग लड़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर शरीर रहमान का बयान। कहा इमरान का मकसद ज़ाती इक़्तिदार है, आवाम से गुजारिश है इस फसाद से दूर रहें।
तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए इस्लामाबाद का रेड जोन सील, खारदार तारे लगा दी, 22,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स की भारी नफरी तैनात, फजाई निगरानी। फैजाबाद कश्मीर हाईवे मरी रोड बंद, जगह जगह पुलिस के पहरे। लॉन्ग मार्च के खिलाफ मोटरवे पर जगह जगह कंटेनर्स और रुकावटें। लाहौर और इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद। फैसलाबाद में इंटरचेंज बंद कर दिया गया। जड़ावाला रोड पर पुलिस का एक्शन, कैंप उखाड़ दिया। लॉन्ग मार्च के खिलाफ मोटरवे पर जगह जगह कंटेनर और रुकावटें। खिलाड़ियों को रोकने के लिए सिंध भी इकदाम करने लगी। दफा 144 नाफिज, कराची में क्लिफ्टन और लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तारियां। पीटीआई का नुमाइश चौरंगी पर धरने का ऐलान। रास्तों की बंदिश के बावजूद कारकुन पहुंचने लगे। पुलिस ने मर्द और खवातीन को हिरासत में ले लिया। एंटी राइट फोर्स भी पहुंच गई। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने रास्तों की बंदिश पर आवाम से माज़रत कर ली। कहते हैं मुश्किलात का एहसास है मगर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए हैं। बड़े कौमी मकसद की खातिर ऐसी तकलीफ कोई हैसियत नहीं रखती। इमरान मुल्क की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। ये शख्स इक़्तिदार के लिए। हाईकोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। उन्होंने अदालती हुक्म के बावजूद जवाब जमा नहीं कराया था। हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने और नए इलेक्शन की दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही समेत दीगर पर भी 1-1 लाख रुपए जुर्माना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर दिफा और वफ़द की मुलाकात। 2 तरफ़ा तल्लुकात और खित्ते के उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का तिजारती तल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। अफगानिस्तान का मसला भी उठाया। कहा इंसानी अलमियत से बचने के लिए हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी स्वाबी में इस वक्त आज़ादी मार्च के कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। कुर्बानी दी थी, जान की, माल की, हिजरत की थी, घर छोड़े, बुजुर्गों की कब्रें छोड़ी और वो पाकिस्तान के ख्वाब लेकर आए। और आज 75 साल बाद ये कौम फिर तैयार हुई है पाकिस्तान को गुलामी हकीकी आजादी के लिए तैयार हुई है। और जो मैंने जलसे देखे हैं, जो मैंने पेशावर के जलसे का जुनून देखा, मेरी 36 साला सियासी जिंदगी है, खुदा की कसम ऐसा तूफान मैंने कभी नहीं देखा। जो मैंने मुल्तान की शिद्दत की गर्मी में 20 मई को जो मैंने इज्तिमा देखा, मैंने मुल्तान की तारीख में ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जियो के हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुआहदा पा गया। सुन लो, तुम आज नए इंतखाबात का ऐलान कर दो। हम झगड़ा नहीं चाहते, हम झगड़ा नहीं चाहते। पुरअमन आज फैसला कर दो, नए इलेक्शन की तारीख दे दो। इमरान खान लड़ाई नहीं चाहता, आगे लेकर चलना चाहता है। ये प्रोपेगेंडे करते रहे। हमने आज बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता हम पुरअमन हैं, हम पाकिस्तान झंडा और तरीका झंडा हाथ में लिए आ रहे हैं। अगर तुमने अपने तखरीबकारों के जरिए आज कोई वारदात करवाई तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, हम नहीं होंगे। तो चलो जी, चले आगे चले, हमारी मंजिल डी चौक है। इस वक्त रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और फैसल जावेद कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि वो कह रहे हैं कि लोग भूख और प्यास से थक जाएंगे, हमारी मंजिल गुलाम पाकिस्तान। पुलिस ने खवातीन समेत 8 कारकुनान को
हिरासत में ले लिया है। जी हां, गिरफ्तार होने वालों में 5 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। नुमाइश चौरंगी पर इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अहमद वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है नुमाइश चौरंगी की? जी बिल्कुल, 3 बज चुके हैं, 3:30 हो रहे हैं। अब 3 बजे जो है वो धरने का वक्त यहाँ पर कहा गया था पीटीआई की जानिब से, मगर अभी तक जो है वो पीटीआई का कोई रहनुमा जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। अलबत्ता पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनकी आमद का सिलसिला यहाँ पर तकरीबन 4-5 घंटे से ही जारी है। ज़्यादातर खवातीन कारकुनान हैं जो कि टोलियों की शक्ल में यहाँ पर पहुंची थी। पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। जो चारों तरफ से नुमाइश की जानिब सड़कें आ रही हैं उनको मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था और कल से ही सूबे के अंदर दफा 144 का और एमपीओ का निफाज किया गया था, यानी कि 5 या 5 से ज्यादा अफराद की एक जगह जमा होने पर पाबंदी आयद की गई थी। तो इसके तहत पुलिस जो है वो इन तक आ रही है। पहले इनको वार्न किया जा रहा है कि यहाँ से ये लोग डिस्पर्स हो जाएं और जो कारकुन नहीं सुन रहा है तो उनको गिरफ्तार करके सामने मौजूद प्रिजनर वैन हैं वहां पर बिठाया जा रहा है। तकरीबन 10 से 11 कारकुनान हैं, मर्द कारकुनान, जिनको यहाँ से हिरासत में लेकर प्रिजनर वैन के अंदर बिठाया गया है, जबकि खवातीन कारकुनान जो है उनको यहाँ से हिरासत में लिया गया था, मगर बाद में उनको वार्निंग देकर जो है वो कुछ देर बिठाने के बाद छोड़ दिया गया है। तो अभी यहाँ पर जो कारकुनान मौजूद हैं, वक्तन फवक्तन हम देख रहे हैं कि खवातीन कारकुनान जो है वो टोलियों की शक्ल में यहाँ पर इकट्ठी होती हैं और उनकी जानिब से नारेबाजी का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। पुलिस भी हमें अलर्ट दिखाई दे रही है। खवातीन पुलिस एहलकारों की खासी बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा दीगर पुलिस फोर्स जो है वो भी यहाँ पर स्टैंड बाई के अंदर कुछ दूर हमें ट्रकों के अंदर बैठी हुई दिखाई दे रही है। अब कहा यही गया है कि तकरीबन 4 बजे जो है वो पीटीआई की क़यादत जो है वो यहाँ पर पहुंचेगी। उनके जो एमएनएज एमपीएस कराची के अंदर मौजूद हैं, जो दीगर इलाकाई सदूर हैं, ओहदेदार हैं, वो यहाँ पर अपने अपने जुलूस लेकर पहुंचेंगे, जो कि हमें थोड़ा सा मुश्किल यूँ दिखाई दे रहा है कि रास्ते जो है वो काफ़ी दूर से ही कंटेनर लगाकर गाड़ियाँ खड़ी करके बंद कर दिए गए हैं। लिहाजा लोग जो है वो कोशिश यही कर रहे हैं कि इक्का दुक्का मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में गलियों से यहाँ पर पहुँच सकें। और अब तक हम यही देख रहे हैं, मेरे अखब के मनाजिर अगर कैमरामैन यहाँ पर शाकिर दिखा सकें आपको, तो खवातीन जो है वो हमें यहाँ पर अखब में दिखाई दे रही हैं। वक्तन फवक्तन वो यहाँ पर टोलियों की शक्ल में इकट्ठी होती हैं और नारेबाजी भी जो है उनकी जानिब से की जाती है। इसके अलावा पुलिस की जो लेडी फोर्स है, लेडी पुलिस की जो फोर्स है, हमें यहाँ पर खासी बड़ी तादाद में दिखाई दे रही है। जब खवातीन यहाँ पर इकट्ठे होती हैं तो पहले उनको तंबी की जाती है कि यहाँ से डिस्पर्स हो जाएं। खवातीन यहाँ से डिस्पर्स होती भी हैं और इसके बाद दोबारा यहाँ पर टोली की शक्ल में जमा हो जाती हैं और यहाँ पर नारेबाजी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाता है। तकरीबन 3-4 घंटों से यही सिलसिला यहाँ पर देख रहे हैं। मर्द जो कारकुनान यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने पुलिस के वार्न होने के बावजूद यहाँ से डिस्पर्स नहीं हुए हैं, उनको यहाँ पर तकरीबन 11 से 12 लोग होंगे जिनको यहाँ से हिरासत में लेकर जो है वो सामने मौजूद प्रिजनर वैन के अंदर बिठाया गया है। तो अब बहरहाल कारकुनान जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें इंतजार है अपनी क़यादत का कि यहाँ पर आएँ और धरने की क़यादत करें। जी ज़ीशान अहमद तफसीलात से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइश चौरंगी पर आज़ादी मार्च धरना है और पुलिस ने खवातीन समेत 8 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। और साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने ट्वीट में अवाम से अपील की है कि वो अपने साथ पाकिस्तान का झंडा लेकर आएं। आज पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए ये एक अहम लम्हा है। ट्वीट में इमरान खान कौमी परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको एक बार फिर से अपडेट कर देते हैं। साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने ट्वीट में अवाम से अपील की है कि अपने साथ पाकिस्तान का झंडा लेकर आए। आज पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए ये एक अहम लम्हा है। ट्वीट में इमरान खान कौमी परचम लहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। अवाम अपने साथ पाकिस्तान का झंडा लेकर आए, इमरान खान ने ट्वीट कर दिया, जिसमें इमरान खान ने कहा कि आज पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए अहम लम्हा है। साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने ट्वीट में अवाम से अपील की है कि वो अपने साथ पाकिस्तान का झंडा जरूर लेकर आए। आज पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए ये एक अहम लम्हा है। ट्वीट में इमरान खान कौमी परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस को सरकारी मुलाजमीन और ड्यूटी पर आने वाले दीगर किसी भी शख्स को इस्लामाबाद दाखिल होने से ना रोकने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जुड़वा शहरों के अस्पतालों की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को खुला रखा जाएगा।
मीडिया पर्सन्स को भी एंट्री पॉइंट्स पर हरगिज न रोका जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस को हिदायत दे दी हैं। सरकारी मुलाजमीन ड्यूटी पर आने वाले किसी भी शख्स को इस्लामाबाद दाखिल होने से ना रोका जाए। जुड़वा शहरों के लिए आने वाले मीडिया पर्सन्स को एंट्री पॉइंट्स पर हरगिज ना रोका जाए। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि जुड़वा शहरों के अस्पतालों की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को खुला रखा जाए। किसी भी मरीज या तीमारदारों को किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल आने से नहीं रोका जाए।